TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जवना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सके। प्रिय मित्र, हमने के विचार करल बानी जा पवित्र शास्त्र के एगो बहुत ही सुघर भविष्यवाणी ग्रंथ यशायाह के 5वां अध्याय के, और हमने के 5वां अध्याय के 13वां पद के पिछला संदेश में देख चुकल बानी जा, और आज हमने के विचार करे के 14वां पद से रुआ के याद होई। एकरा पहले 7 पद एगो बहुत ही सुघर गीत ह जौन की अंगूर के बगीचा के वर्णन से भरल बा। तब पद 8 से आगे भविष्यवाणी बा इस्राएल राष्ट्र के ऊपर श्राप और दंड पर। मित्रता एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हाँ। तो उनमें देखी यशायाह के किताब 5 अध्याय के 14 पद एह तरी से बता रहा बा। ऐसे अधलोक बहुते लालसा क के आपन मुंह बेपरिणाम पसर ले बा। यरूशलेम के वैभव ओकर आमोद प्रमोद करत भीड़ तथा आनंद मनावे वाला सब लोग ओकरा में उतर जाले। यहाँ ठीक होई 3 गो शब्द के समझ लिहल, कब्र, अधलोक और नर्क। यहाँ मूल भाषा इब्रानी में कब्र के समानार्थी उपयोग कइल गइल बा। कब्र त केवल मृत देह की उपयुक्त स्थिति प्रदान करे के स्थान है। अधलोक उ स्थान है जहाँ सृष्टि के अंत के समय सफेद सिंहासन के न्याय के प्रतिज्ञा कर रहल पापी मृतक सबके आत्मा राखल जात रहे। आखिरी स्थान में जाए से पूर्व यानी कि प्रवेश करे से पहले प्रतीक्षालय या रिसेप्शन नर्क अभिक्रियाशील नइखे भइल, उ क्रियाशील होई। पापी सबके सफेद सिंहासन न्याय के पश्चात एकरे के ही प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में अग्नि कुंड या आग के झील कहल गइल बा। अधलोक भी पीड़ा के स्थान है, जैसे कि धनवान आदमी और लाजर के उदाहरण से साफ साफ पता चल जाता। पर वो केवल प्रतीक्षालय है। वास्तविक नर्क उ है जहाँ पीड़ा और अनहार बा। यहाँ रोवल और दांत के पिसल हमेशा चलत रहेला, और अग्नि भी वहाँ के कीड़ा सब के नष्ट नहीं कर सकत। ई वहाँ के यातना के वृद्धि के खातिर राखल गइल बा। मित्र, का अभी नरक के अतना फोटो प्राप्त बा? यही अध्याय के 14 पद एह तरी से बता रहल बा। ए खाली फिर हम यह पद के पढ़ रहल बानी। ऐसे अधलोक बहुत ही लालसा क के आपन मुंह बेपरिणाम पसर ले बा। यरूशलेम के वैभव ओकर हंसी खुशी करत भीड़ तथा आनंद मनावे वाला सब लोग ओकरा में उतर जाले। मित्र भाई बहन, अधलोक के अर्थ आग के झील ना ह। यहाँ इब्रानी शब्द शियाल के उपयोग कइल गइल बा। यह शब्द उपयुक्त है। नीति वचन अध्याय 30 पद 16 में अधलोक बांस के गर्भाशय पानी के पियासल जमीन और आग जवन की कबहुओं बस ना कहले, वही तरी मृत्यु या अधलोक कबहुओं भी संतुष्ट ना भइल करले। जब रहुआ केहू के मरण में जाई तो कब्र के निकट खड़ा भइल इस सवाल करी,
इस समय ऊ कहवा बाणे? अयुब यह सवाल कोले रहन, यदि कोनो आदमी मुँह जाए तो का ऊ फिर जीवित हुई है? जब तक हमरा के अंधकार से युक्ति ना मिली, हम कठिन सेवा के पूर्ण अवधि में इंतजार करत रहब। पर जब आदमी के मृत्यु हो जाला, ऊ निष्क्रिय पड़ रहला। अपन आखिरी सांस लिहला के पश्चात मनुष्य कहवा रहला? इस सवाल हमनी के सब के करे के बा। नरक कौना स्थान पर बा? 10 दिशा से ओकरा के कहवा विचारे? अब पृथ्वी तो गोल बिया, तो हमनी के जब सड़क खातिर ऊपर के संकेत करतानी जात, अतना बड़ सृष्टि में ऊ कतही भी हो सकता। त नरक स्वाभाविक ह, भूगर्भ में होके के चाही। पर का उस सही में उहमे बा? आत्मा के संवेदना तिक जगत से भिन्न होला। पर मसीह यीशु के शब्द याद करी, तू कफरनहूम, का तू आकाश तक उन्नत होकब, ना तू पाताल में गिरब। इवा प्रभु के अर्थ ठीक इहे रहे, जौन की हमनी के एकरा के पढ़ के समझ सकतन जा। अर्थात अधोलोक पृथ्वी के गर्भ में ही बा। आज तक खुदाई के द्वारा पुरातत्व के दिमाग के खोजे वालन से सच्चाई सामने आ रहल बिया। ऊ इहे समर्थन कर रहल बाणे। इहाँ भी यशायाह कर रहल बाणे, इस्राएल नीचे ले आवल जई हैं, ऊ धूर में मिला दिहल जई हैं। राष्ट्र के पूर्ण गौरव अपमान में बदल जाई। पाप के परिणाम होला सदोम, अमोरा, निननवे, सूरसैदा, खुराजिन, कफरनहूम जैसन नियति। यही अध्याय के 18 पद एहतरी से बता रहल बा। हाय ओकरा पर जौन की अधर्म के झूठ के रस्सी से और पाप के मालगाड़ी के रस्सी से खींची हैं। मित्र, ई तीसर का श्राप ह। एकरा के एहतरी से भी कहल जा सकता, श्रापित हमें ऊ जे अपना कुकर्म के झूठ पर झूठ बोल के सजावत चलल जाले, जौन की आपन अहंकार और अविश्वास में परमेश्वर के कोप के उकसावेले। ई ह तीसर का श्राप। तीसर का पाप के खातिर ई ओह राष्ट्र के फोटो ह, जौन की बिना कोनो विषय के चिंता कइले, बिना लज्जा और बिना अंतराल के ध्यान रखले पाप के प्रति अपना आप के पूरा रीति से समर्पण कर देले बाड़े। मित्र, 19 पद यही अध्याय के एहतरी से बता रहल बा, जे कहेला ऊ फूर्ति करे और अपना कार्य के शीघ्र पूरा करे कि हम ओकरा के देखी, तथा इस्राएल के पवित्र योजना निकट आके जल्दी पूरा होके कि हम ओकरा के जानी। मित्र, अर्थात ऊ परमेश्वर चुनौती दे रहल बाने कि ऊ जरा कुछ कह के तो दिखावे। पाप तो उहनी जाना करत ही जा रहल बाने, पर अब देखी एकरा विषय में अब परमेश्वर पिता का कर रहल बाने। रोचक ई बा कि यहाँ पाप के विषय कोनो दंड के उल्लेख नइखे कइल गइल। यहाँ जवन चुप बा, जवन शांति ह, ऊ भयावह ह। यहाँ जवन दंड दिहल जाई ऊ कहे से कहीं अधिक भयानक ह। समस्त यहूदा निर्वासन में बेबीलोन ले जाइल जाइ हैं। ई रहे ओहनी लोग पर परमेश्वर के भयानक दंड, काहे कि ओहनी लोग परमेश्वर की व्यवस्था के अवज्ञा करत अपना ही सुरक्षा सीमा बनौले पाप करत चलल जात रहले। यहाँ इस्राएल के बेबीलोन निर्वासन के समय लिखल गइल भजन के याद उपयुक्त होई, और ई भजन ह भजन 137। एकरा में यहूदी बेबीलोन के विरुद्ध प्रार्थना करत रहले और ओहनी लोग के दुआ प्रार्थना
प्रतिशोध के भाव में रहे। पद 9, धन बाणे ऊ मनुष्य जौन की दुध मुहा वचन के उठा के चट्टान पर पटक दी हैं। उ बहुते भयानक दृश्य है, पर यह सब इस्राएल या यहूदा के ऊपर घटल रहे। हमनी के परमेश्वर प्रेममय परमेश्वर हमें, पर यदि रुआ उनका से दूर होत वो बिंदु पर पहुंच जाई ना जहाँ उनकर आज्ञा के रुआ सामने कोनो कीमत ना रह जाला, तब रुआ खातिर कोनो आशा बाचल ना रह जाला। दंड रुआ पर बरसेला। इतिहास में एकरा समर्थन के अतना उदाहरण बा कि यह तथ्य से इनकार ही नहीं कइल जा सकत कि एगो बिंदु के पश्चात परमेश्वर के दंड रुआ पर बरसी ही। हाँ, ये अलग बात होला कि रुआ एकरा प्रति अपन आंख बंद कर ली ना। मित्र, 20 पद यह अध्याय के एह तरी से बता रहल बा, हाय ओ पर जौन की बुरा के भला और भला के बुरा कहला, जौन अनहार के प्रकाश और प्रकाश के अनहार ठहरावेले, और जे कड़ुआ के मीठा और मीठा के कड़ुआ मानेला। मित्र, यह चौथा पाप जेकरा खातिर चौथा दंड भी घोषित कइल गइल बा। यह पाप परमेश्वर द्वारा निर्धारित मापदंड में परिवर्तन कइल और ओकर स्थान आपन ही मापदंड के उपयोग करे लागल। और रोचक ई बा कि मनुष्य के मापदंड परमेश्वर के मापदंड से थोड़ा बहुत भिन्न नहीं खे, पूरा तरी से विपरीत भइल करला। ई ओ राष्ट्र में भइल करला जौन की परमेश्वर के आशीष स्वीकार कइला के पश्चात परमेश्वर के परित्याग कर दिहल जाई। यह मिथ्या धारण हमने के वैवाहिक मापदंड में देखल जा सकता। टीवी में इंटरव्यू चलत रहे और उ बहुते सुघर लयकी रहे। बातचीत में उ प्रकट कैली कि हम एगो आदमी के साथ रह रहल बानी जौन कि हम ओकरा साथ शादी ब्याह नहीं कैले, पर उ एकर कारण भी बतौली। ना उ और ना उ पुरुष बनावटी जिंदगी जिए चाहत रहन। आस पास एक के पश्चात दूसर ब्याह टूटत चलल जात रहे। ब्याह एगो साधारण बात हो चुकल रहे। दूर कहाँ जाता नहीं, यह टीवी जगत में अनगिनत औरत सब के ब्याह विच्छेद के प्रत्यक्ष प्रमाण खातिर फिर रहल बाड़ी लोग। ब्याह विफल सिद्ध हो चुकल बा। भला हम काहे ई बोझ ढोवत फिरी। जब तक वो पुरुष और हमार संबंध सुकर बा तो हमनी के साथ साथ रहब जा। जब हमनी के एक दूसरा पर बोझ होखे लगब जा या बोझिल होखे लागी, हम सहमति से बिना कोनो कड़वाहट के, बिना केहू के आर्थिक बोझ बनौले आपन आपन राह पकड़ ले जा। का हानि बा एकरा में? हमनी के पखंडी ना है जा। यदि रुआ आस पास नेखे हो रहल त बहुते बढ़िया बा, किंतु यहाँ महानगर में ई साधारण बात भइल चलल आ रहल बिया। दहेज के बोझ, सास और पति द्वारा यातना, किरासन तेल के कनस्टर और तथा कथित किचन में भइल दुर्घटना साधारण से भी अधिक साधारण घटना हो चुकल बिया। हाँ, कॉलेज में शिक्षा पर ही प्रबुद्ध और विवेकशील लड़की का सब कुछ जानत यह यातना में स्वच्छानुरूप कूदे चाहिए। ई एगो आधुनिक समाज के फोटो है श्रोता मित्र भाई बहन। तब असहाय लड़की बधु का करी? सबसे पहला आवश्यकता बा इस समझे के कि परमेश्वर शुरू से ही ओहनी लोग के नर और नारी बनौले।
ना त ऊ बनौले सास बहू और ना ऊ बनौले ननद भौजाई और ना ऊ बनौले बापू मातारी। जी हाँ, चौकी मत परमेश्वर के उत्पत्ति 2 अध्याय में बनावल मूल योजना के पहचान ली। एकर समर्थन एवं स्पष्टीकरण हमारे प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 4 पद और 6 पद में कइल गइल बा। वहाँ न केहू सास बहू बा, ना ननद भौजाई और ना संतान सबके हस्तक्षेप बा। यहाँ स्मरण राखी कि संतान माता पिता के बहुते अल्प काल के खातिर दिहल गोइल बा। बहुत जल्दी ऊ बाबू महतारी से अलग होके एगो अलग परिवार बनावेलन। ना तो ऊ बाबू महतारी के उनका कुछ आशा राखे के अधिकार बा, ना संतान उनका बुढ़ापा के समय में देखभाल करे खातिर व्याध बाणे और ना परमेश्वर। ए विचार के आधार पर पौलुस प्रेरित द्वारा इफिसुस कुलीसे के मसीही सब के खातिर निर्देश के समर्थन भी याद राखी। असंभव और कठिन लाग रहल बानू, पर यह तथ्य है काहे कि ई परमेश्वर के वचन है। वर्तमान समाज में सब वैवाहिक समस्या के मूल यह दिव्य नियम के अवहेलना ही है। यही अध्याय के 21 पद ए तरी से बता रहा बा, हम तोहनी लोग पर जौन की आपन लेख बुद्धिमान और अपना नजर में चतुर बाणे। मित्र, यह पश्चाताप 5वां पाप के खातिर, यह अंधकार के पाप के खातिर। घमंड एगो ऐसन पाप है जौन की परमेश्वर की नजर में अन्य सब पाप से अधिक घिनौना पाप है। नीति वचन 6 अध्याय के 16 से 17 पद में कहल गइल बा, 6 बात से परमेश्वर घृणा बा, यानी कि 6 बात से परमेश्वर घृणा करलन, वरन 7 को बा। घमंड से चढ़ल आंख, झूठ बोले वाली जीभ, निर्दोष के हत्या करे वाला हाथ, कुचग्र गढ़े वाला दिमाग, बुराई खातिर उठावल गोड़, झूठ गवाही और भाई सब में झगड़ा उकसावे वाला आदमी, शैतान के सड़क से निष्कासन उनका पाप के ही परिणाम रहे। घमंड परमेश्वर के घृणा सूची में सबसे पहले बा। प्रिय मित्र, यशायाह नबी के किताब 5 अध्याय के 22 और 23 पद ए तरी से बता रहा बा, ओह पर जौन की दाख मधु पिए में वीर और मदिरा मिलावे में बहादुर बाणे, जे घूस लेबे, दूसरा शब्द में कहल जाए जे घूस लेके दुष्ट के निर्दोष ठहरावेलन और निर्दोष के उनका अधिकार से वंचित कर देले। प्रिय मित्र, ई 6वां और आखिरी श्राप है। यहाँ यहूदी मदिरा में डूब के मुरब्बा बन गइल बने। अब उन्हीं लोग के न्याय और अन्याय के कोनो सूझबूझ ना रहल। अतः पापमय स्वभाव खातिर जौन कुछ सबसे पहले उपयुक्त लागेला, ई लोग उहे करे लागेलन। धार्मिक के पापी घोषित कर दिहल जाई और अपराधी ओकर पूरा समर्थन प्राप्त कर लिहल करेला। भला कोनो भी राष्ट्र एह स्थिति में रहत अस्तित्व बना के रख सकता। ऐसा नीचे स्तर तक जा गिरल नैतिकता भला कैसे स्थिर और अस्थाई छोड़ सकेले। एगो मशहूर नाटक में एगो पात्र कहले, जौन पाप है उ पाप ही रही, उ ओहनी लोग घरी से पाप है जब ओकरा के कोइल गोइल, और उ ओह समय तक पापी ही रही जब ओकरा ऊपर दंड के आज्ञा प्रसारित कइल जाई। तब चाहे स्वर्गदूत कोनो ही ओवर टाइम कर ले, ओकरा के कोनो अन्य श्रेणी में नहीं के रखल जा सकत।
और ना ओकरा के एगो बार के तुल्य हटावल जा सकता। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, 24 पद यही अध्याय के एह तरी से बता रहा बा, ऐसे जैसे अग्नि ज्वाला से खूटी भस्म हो जाले और सूखल घास लपट से नष्ट हो जाला, वही तरी ओकर जड़ सड़ जाई और ओकर कुली घूर के समान उड़ जाई। काहे कि उ सेना यहोवा परमेश्वर के व्यवस्था के तिरस्कार कैले तथा इसराइल के पवित्र के वचन के तुच्छ जानेले। मित्र, सड़ के प्रक्रिया धीमा और अदृश्य भइल करले। दंड प्रचंड अग्नि ऐसन आ पड़ेला, वो बहुत ही तेज गति से आवेले और ओकरा के रोकल बहुत ही असंभव होला। रुआ कबहू देख ले हो कब अग्नि कांड के बस कईल कतना मुश्किल काम होला और ई होला परमेश्वर की कोप। हमने के प्रभु कहले रहन, उना त कुचल सरकंडा के तुरी हैं और ना धुआं देत बत्ती के ही बुझाई हैं, जब तक वो सच्चाई धर्म के विजय तक ना ले जाए। उदाहरण यही ग्रंथ के 42 अध्याय से है, जन की खुद मसीह यीशु के विषय कहल गोल रहे और कुछ रुआ अपना साथ ले चली ना। मित्र भाई बहन, अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो ध्यान से सुनी। परमेश्वर महान हवे और उहे उद्धार करता हवे। उनका बेगर रुआ स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकत। मित्र, अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी। अब हमारा समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ की बहुत ही आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।